उस किताब को बदनामे जमाना कह दिया। बेशरम इंसान, तू कहता है उसके सैकड़ों जवाब लिखे गए, और उसका जवाब लिखना तो बड़ी दूर की बात। कल मुझे एक भाई ने व्हाट्सएप पर एक छोटा सा क्लिप सेंड किया। खानेवाल की तरफ का एक मौलवी, बरेलवी मसलक का कोई चिश्ती मौलवी है, उसको इज्जत रास नहीं आई और उसने बातें ऐसी की जिससे फसाद बरपा हो। अपनी तकरीर में कहता है कि मौलवी एहसान इलाही ज़हीर टकियां दे लालच विच आके, वो पंजाबी च कह रहा है, बाबा जी अलैहि रहमत दे गुलामी रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कारनामे क़यामत तक सुनहरी रूफ ना लिखे जा सकते। मौलवी एहसान इलाही ज़हीर एक मकतबे फिक्र दा चोटी दा आलिम आई जाए, टकियां दी लालच चाके बदनामे ज़माना एक किताब लिखी अल बरेलवियत। उहदे विच उन्हें कोशिश की अरब दे अंदर आहले सुन्नत नूं माअल्लाह बदनाम करन दी। अगरचे वो तो रुसवाए ज़माना होया, उस किताब दे भी सैकड़ा जवाब लिखे गए, लेकिन बाबा जी तेरे कदमां दी धूड़ नूं करोड़ां सलाम हैं। और जिसने अल बरेलवियत बदनामे ज़माना किताब लिखी आई, आज ओदा पुत्र मिंबर ते बह के बाबा जी दियां तारीफां करवा रहा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अगर तू इन्ना अपने आंसुआं सच्चे हैं ते तेरे दिल दे अंदर वाकई बाबा जी दी अजमत है, तब बरसरे मिंबर ऐलान करके तेरे प्यो ने गल जितनी किताब लिखी आई गलत आई, मिशन बाबा जी दा जिंदा हो जाते। सब तो पहले देखिए कि इस बंदे दा इतना अहमक इंसान है, इसनूं पता ही नहीं कि हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ने कोई ऐसा जुमला नहीं बोलिया। सिर्फ हाफिज हशाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, आप साहब दे छोटे भाई हज़रत अल्लामा साहब रहमहुल्लाह दे बेटे, उन्होंने अपने बयान अंदर ये नहीं किया कि खादम हुसैन रिजवी अकीदा उदा दुरुस्त है, उदा मसलक दुरुस्त है, ऐ नहीं किया, बल्कि हशाम साहब फरमान लगे, आज नहायत दुख की बात है कि पाकिस्तान में हुर्मत रसूल की सबसे ताकतवर और सबसे गर्जदार, सबसे तवाना बरेलवी मसलक का असरे हाजिर का सबसे बड़ा रहनुमा दुनिया से चला गया। आगे फरमाते हैं, खादम हुसैन रज़वी उस वक्त खड़ा था जब मजबूत टांगों वाले, मालशें करने और करवाने वाले हुर्मत रसूल का सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये टांगों से माजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा था। आगे जो हाफिज हशाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ने अल्फाज बोले, काश इन अल्फाज पे ये शख्स गौर करता। निहायत दुख और अफसोस की आज बात है, पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल की सबसे ताकतवर, सबसे गरजदार, सबसे तवाना और बरेलवी मसलक के असरे हाजिर का सबसे बड़ा रहनुमा आज इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजार खौफ हो मगर हो जुबान, दिल की रफीक मस्जिद के दिल से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर खादम हुसैन रिजवी उस वक्त हुर्मत रसूल के लिए खादम रिजवी उस दिन भी खड़ा था, और वफा के रस्ते का हर मुसाफिर यही खड़ा कहेगा, तुम खड़े थे जिस वक्त मजबूत टांगों वाले, मालिशे करने वाले और मालिशे करवाने वाले, मजबूत टांगों वाले हुर्मत रसूल का
सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये माजूर टांगों से मजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा, टांगे नहीं थी मगर चल रहा। आदम हुसैन रिजवी, आप उसके साथ लाख इख्तलाफ करें, आप उसके साथ लाख अकीदे के मसाइल। अब आप जरा गौर करें, हजरत हाफिज साहब ने उसके मसलक को सच्चा नहीं कहा, उसके अकीदे को, उसकी सोच फिक्र को नहीं, बस एक बात, क्योंकि बाज बातों पे इत्तेफाक हो जाता है, बाज बात बुरे से बुरे आदमी से भी कोई ना कोई अच्छी बात अल्लाह निकलवा देता है। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूं, सही बुखारी में है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की गले का मुझे रखवाला बैठाया, तो रात को एक चोर आया, चुराने लगा माल, मैंने उसे पकड़ लिया, उसने मिन्नत समाजत की, मैंने छोड़ दिया। दिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आप अल्लाह की वही से बोलते थे, आपने पूछा चोर का क्या बड़ा, मैंने सारी बात सुनाई। दूसरे दिन फिर आया, फिर मैंने, उसने मिन्नत समाजत की, मैंने छोड़ दिया। तीसरी रात फिर आया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब नहीं तुझे छोड़ूंगा, अब मैं अल्लाह के रसूल के पास तुझे ले जाऊंगा। कहने लगा मुझे छोड़ दे, मैं तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ। क्या? कि मुझे छोड़ दे, मैं तुझे वजीफ़ा बताता हूँ, जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो आयतल कुर्सी पढ़। जब तू आयतल कुर्सी पढ़ लेगा तो तेरे पास अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तेरे करीब नहीं आएगा हत्ता कि रात गुजर जाए, सुबह हो जाए। जब उसने ये बात हजरत अबू हुरैरा ने बताई कि शैतान ने मुझे ये वजीफ़ा बताया और साथ ये बात कही, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सादा काका, उसने तुझे ये बात सच्ची कही, वह कज़ूबुन, हालांकि वो झूठा है, जा का शैतान, ये शैतान है। अब देखें, शैतान पूरी दुनिया में सबसे झूठा, रद्द और अल्लाह की बारगाह से दूर किया हुआ। अब शैतान ने अगर कोई बात अच्छी की तो अल्लाह के नबी ने उसकी अच्छी बात की तायीद कर दी, फरमाया हाँ ये बात उसने अच्छी कही। वो तो शैतान है, ये मौलाना कलमा गो है। फिर मैं भी अर्ज करूंगा, हमारा लाख उससे अकीदे का इख्तलाफ है, मसलक का इख्तलाफ है, उसके नज़रियात से इख्तलाफ है, उसकी कई सोचों और फिक्र से इख्तलाफ है, लेकिन अगर उसने एक काम किया, ज़ाहरन अंदर की बात हम नहीं छेड़ते, मालूम है सबको कि जब पहले धरना दिया तो इन्हीं जो उलमा थे, इन्हीं के दरमियान पैसों का इख्तलाफ हुआ, ये धरना पैसों की वजह से था। अब भी जो धरना दिया खुद इन्होंने फरमाया, मैं बताऊं मुझे किसने यहां बैठाया? अब ये बातें गौर कर लो, अगर हम तनकीद करें तो यह भी बड़ी अच्छी तनकीद बनती है कि ये काम अल्लाह के लिए नहीं था, ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं था, पैसों के लिए था और किसी के इशारों पर कहने पर था, लेकिन हम तनकीद नहीं करते। लेकिन इस मौलवी जिस चिश्ती ने ये अल्फाज बोले, हज़रत अल्लामा इहसान ज़ही रहमहुल्लाह को रुसवाए ज़माना कहा, इस मौलवी को पकड़ो मेरे बरेलवी भाइयों, इस मौलवी को कहो कि तू हमारी तदलील का सबब बना। हज़रत हाफ़िज़ शामिली ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ने उसके अच्छे काम को सराहा। अगर आप साहब ने उसकी तारीफ़ कर दी तो क्या तारीफ़ करने से उसकी सदाकत हो गई? क्या उसकी उनके अकीदे का इतलाफ कर लिया? नहीं। अगर मैंने दो मिसालें पेश की, अगर तुझे ये मेरा दर्स हजम हो गया तो ठीक, वगरना इंशाअल्लाह दूसरे क्लिप में मैं इतने हवाले और इतनी मिसालें पेश करूंगा तेरी होश उड़ जाएगी। रहा मसला ये किताब का,
अल बरेलवियत का तूने कहा उसके सैकड़ों जवाब लिखे गए, और अल बरेलवियत का जवाब लिखना तो बड़ी दूर की बात। और सुन तू मौलवी, तू कहता है उसका जवाब, मैं कहता हूं हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब अरबी में लिखी, तर्जमा बाद में हजरत और रहमान साहब ने किया। मैं कहता हूं किताब मैं तेरे सामने रखता हूं, मुझे किताब के 2 सफ़े पढ़ के ही सुना दे। हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने अरबी में किताब लिखी, तो उसके 2-3 सफ़े मुझे पढ़ के ही सुना दे। मीडिया पर मेरे सामने बैठ पढ़ के सुना। और तुझे तो किताब पढ़नी नहीं आती, तूने पढ़ी ही नहीं किताब। वैसे कह दिया रुसवाए जमाना, उस किताब को बदनामे जमाना कह दिया, बेशर्म इंसान। तू कहता है उसके सैकड़ों जवाब लिखे गए, और उसका जवाब लिखना तो बड़ी दूर की बात। मेरे अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस में ऐलान करके कहा, जब तुमने सऊदी अरब के खिलाफ मुजाहरे किए थे, उन्होंने पुख्ता कब्रों को गिराया। हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने चैलेंज किया, आज कई वर्ष गुजर गए, तुम तो हजरत अल्लामा साहब की एक बात का आज तक जवाब नहीं दे सके, किताब का जवाब तुम कैसे दे लोगे। हजरत अल्लामा साहब ने फरमाया था, जाओ सिर्फ एक हदीस लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि पुख्ता कब्र बनाना जायज है, मैं चंदा इकट्ठा करके तुम्हारी कब्रों को पुख्ता कर देता हूं। आज तक तेरे बड़े से बड़े मर गए, बड़े से बड़ों ने कोशिश की, एक बात का जवाब नहीं दे सके। पूरी किताब का जवाब देना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये गिद्दड़ भभकियां छोड़ दे, ये गीदड़ों वाली बड़बड़ के मारनी छोड़ दे। हिम्मत है तो आ, जगह का तायन कर और बैठ जाते हैं। मैं भी बैठता हूं, तू भी बैठ, मेरे दोस्त बैठेंगे, तू भी बैठ, और किताब तेरे सामने रखते हैं। मुझे किताब का जवाब तू ही दे दे। दूर की बात छोड़ें, अगर तुझ में हिम्मत है तो दे किताब का जवाब, लेकिन मेरे सामने बैठकर इसी पर बात कर लेंगे, इसी किताब पर बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। पूरी बरेलवियत तुझे तेरी छतरौल करेगी, तूने अहले हदीसों को क्यों छेड़ा। और आखिर में मैं अपने अहले हदीस मीडिया वाले दोस्तों से अर्ज करूंगा कि किसी के पास हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह की वो तकरीर हो जो उन्होंने हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी, जिसमें हजरत शेख हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने इन्हीं चैलेंज किया था कि एक हदीस ला दो पुख्ता कब्र बनाने वाली, मैं तुम्हारी कब्रों को पुख्ता बना दूंगा। किसी के पास वो तकरीर हो तो ये क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर चढ़ा दे ताकि इनकी आंखें खुल जाएं। पूरी किताब का जवाब देना तो बड़ी दूर की बात, तू तो मेरे अल्लामा साहब रहमतुल्लाह की एक बात का आज तक तुम में जुर्रत नहीं हुई को जवाब दे लें। बस आज इतनी बात काफ़ी, इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी, अभी तो चूँकि मैं कल का मसरूफ़ था, मुझे टाइम नहीं मिला, ये तो मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। इंशाअल्लाह मौका अगर ज़रूरत पड़ी तो जो आइंदा जवाब आएगा इंशाअल्लाह फिर तू हाथ लगा के रोएगा मैंने छेड़ा किन को है।